आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्क में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की नई लहर, डेरा इस्माइल ख़ान में होने वाले हालिया जो सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि 25 से ज़ायद ऑलमोस्ट 25 सिक्योरिटी अफसरान की शहादत हुई है। इसके अलावा इन सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा अगर आप मिलिटेंट्स की बात करें, क्योंकि ये मुकाबला था, उसमें 27 मिलिटेंट्स के जाँ बहक होने की भी ख़बरें आ रही हैं। आइए सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। एक ऐसा वक्त जब मुल्क वाकई एक हसास दौर से गुजर रहा है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, ये ताज़ा तरीन लहर दहशतगर्दी के वाक़यात की किस तरफ लेके जाएगी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड पैकेज। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का अमन पर वार, दराबन में दहशतगर्दों का फोर्सेस की चौकी पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों के बाइस इमारत गिर गई, 23 सिपाही शहीद हो गए। हमला करने वाले तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्रा जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्दों को हलाक और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। कराची में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन में 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाक फौज ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। एंड वेलकम बैक। जी, आपको बताते चलें ये जो रिज़ॉल्व है हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का, खुसूसन पाक फ़ौज का, कि मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे, इसकी राह में कई कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। हमारे सामने है कि जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है, एक के बाद दूसरा हम कई इस तरह के अटैक्स देख रहे हैं। जाबाजी से मुकाबला किया गया, तभी हम देखते हैं कि 27 दहशतगर्दों की हलाकत भी इस वाक़े में हुई। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि एक नई एफिलिएट है तहरीक तालिबान के साथ, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। आने वाले दिनों में इनके मज़ीद सुराख निकाले जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त ये सूरत हाल क्या आने वाले इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए बर्पा की जा रही है। दैट्स गोइंग टू बी अ की सिचुएशन ओवर है। हमारे साथ थोड़ी देर में डिफेंस एनालिस्ट सुमेरा खान मौजूद होंगी, और यकीनन एक और मामला जिसको डिस्कस करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये कई एप्लीकेशंस, कई दफ़ा इस केस की सुनवाई कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है, और इसको अब तो कई महीने, अब साल से भी ज़्यादा हो चुका है, उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका केस चलाया गया। पहले कहा जा रहा था कि इसका फ़ैसला महफूज होगा बिकॉज़ ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये स्टेटस ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं कि भारत भर से लोग ना सिर्फ मिल्कियत अपनी इमलाक बना सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, बल्कि वहाँ के डेमोग्राफिक्स को काफ़ी हद तक मुतासिर कर सकते हैं। ये क्या तैयारी है इनके लिए भी आने वाले 2024 के इलेक्शंस की? इस वर्डिक्ट को दुनिया कैसे देख रही है, आइए इस पर बात करते हैं। सुमेरा साहिबा से हमारा राब्ता हुआ है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी, का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा जी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से ये वैलिडेशन है बीजेपी के जो आउटलुक है, देखने का जो तरीका है, जो नज़रिया है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहला वादा यही किया था, वो कश्मीर के इशू और ख़ुसूसन कश्मीरी पंडित्स जिनसे उनकी मुलाकातें दुनिया भर में होती हैं, कश्मीर फाइल्स के नाम से एक प्रोपेगेंडा से भरपूर मूवी भी बनाई गई जो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड ऑन लाइज थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इस वर्डिक्ट को डिसमिस किया है। इसको ऑमनेसली एंटी जस्टिस करार दिया गया है, यानी एक ऐसा कानून जिससे कुछ हद तक उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी राइट्स जो कश्मीरियों के थे, उनको कोई हिफाजत हासिल थी, अब हठधर्मी के साथ उनको ख़त्म कर दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाकर इस बारे में आवाज़ उठाई गई तो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कोई सुनवाई ना हो पाई। एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत क्लेम करता है, यकीनन उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इसमें आपको बताते चलें कि 5 जजेस के सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसको कहा कि ये जो एक्शन था वो कम्प्लीटली लेजिटिमेट था, और ये अगस्त 2019 में लिया गया था जब स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया जा रहा है। और आज तक हम देख रहे हैं कि साल गुजर गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।